हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टू लीड कोड में। मैं हूं विशाल और आज हम देखने जा रहे हैं अपना लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 1028, रिकवर अ ट्री फ्रॉम प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है। तो सबसे पहले ये समझना होगा हम लोगों को प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल हम लोग जब डीएफएस करते हैं तो सबसे पहले नोड को प्रिंट करवाते हैं, फिर उसके बाद उसका लेफ्ट सब पार्ट पे ट्रेवर्स करने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद उसका राइट सब पार्ट। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कुछ प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल काम करता है। तो चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। We run a pre-order DFS on a route of a binary tree. At each node, at each node in this traversal, we output D dashes. D dashes का क्या मतलब, ऐसे डैश कुछ दिए होंगे हम लोगों को। बेसिकली एक बार आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग साइड में रखिए तो हम लोग समझते हैं कि इसमें बोला क्या गया है क्वेश्चन में करने के लिए। तो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हमें एक स्ट्रिंग दी गई होगी जो कि प्री ऑर्डर ट्रावर्सल होगी। ठीक है। और उसमें क्या होगा कि कुछ स्ट्रिंग के आगे पीछे कुछ ऐसे डैश डैश दिया गया होगा। वो डैश क्या होगा, वो डैश हमारा डेप्थ को बताएगा। यानी कि मान लीजिए रूट रूट है हमारा एक पहला नोड। ठीक है। तो इसके आगे जीरो डैश होंगी, यानी कि ये जो रूट होगा हमारा वो हमेशा जीरो डेप्थ में होगा। इसके बाद हम लोग हाइफन के बाद मान लो टू लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये जो टू वाला वैल्यू होगी, नोड की वैल्यू होगी, वो दो डेप्थ में होगी। इसका काउंट टू है तो ये दो डेप्थ में होगी। तो यही बस क्वेश्चन में बोला गया है। और हम लोगों को ऐसा एक स्ट्रिंग दी गई होगी, उस स्ट्रिंग से हमको अपना ट्री रिकवर करना है। ठीक है। और वही ट्री आउटपुट में हमको प्रिंट करवाना है। ठीक है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे एक इनपुट में ट्रैवर्सल दिया गया हुआ है, वन डैश टू डैश डैश थ्री डैश डैश फोर डैश फाइव डैश डैश सिक्स डैश डैश सेवन। ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए वन के पहले कोई भी डैश नहीं है, यानी कि जीरो डैश। तो ये हमारी डेप्थ को दर्शाएगा। डेप्थ हमारे जीरो पे नोड वैल्यू क्या होगी, हमारी वन होगी। डेप्थ वैल्यू टू पे नोड वैल्यू हमारी यहाँ पे देखिए दो डैश है। डेप्थ हमारी दो होगी। डेप्थ हमारी एक होगी। पहले एक वाले को देखते हैं। एक होगी और नोड की वैल्यू क्या होगी हमारी दो। डेप्थ हमारी दो होगी और नोड की क्या वैल्यू होगी हमारी तीन। डेप्थ हमारी फिर से दो होगी और नोड की क्या वैल्यू होगी चार। ठीक है। फिर डी की वैल्यू वन दी गई है। फिर नोड की वैल्यू क्या दी गई है फाइव। फिर डी की वैल्यू हमें टू दी गई है। फिर डी की वैल्यू टू दी गई है। और नोड के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू रहेगी हमारी सिक्स और सेवन। ठीक है। तो ऐसा कुछ हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमें अपना ट्री को वापस से रिकवर करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, पहले ये थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि एक्चुअली में कैसे वर्क करने वाले हैं हम लोग इसके ऊपर। थोड़ा इंट्यूशन समझते हैं। तो हमें जैसे कि पता है कि यहाँ पे हमें रूट की ऑलवेज वैल्यू क्या होगी, रूट की ऑलवेज डेप्थ क्या होने वाली है, रूट नोड की डेप्थ हमारी हमेशा जीरो होने वाली है। ठीक है। और रूट से जो उनके चाइल्ड होंगे उनकी डेप्थ क्या होने वाली है, यानी डी प्लस वन। इस रूट के अकॉर्डिंग अगर इसके चाइल्ड की अगर हम लोग वो निकालेंगे, डेप्थ निकालेंगे, तो इसकी जो डेप्थ होगी प्लस वन करके। ठीक है। ये होने वाली है। तो अब हम लोग इससे थोड़ा सा कुछ आइडिया लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने पहला नोड हम लोगों ने डेप्थ वैल्यू पे जीरो पे वन डाला। ठीक है। फिर अब हम लोगों ने देखा डेप्थ वैल्यू वन पे टू है। ठीक है। डेप्थ वैल्यू वन पे टू है, यानी कि इसका लेफ्ट पार्ट, क्योंकि हम लोग नोड को कुछ तरीके से ट्रैवर्स कर रहे होंगे। पहले नोड, फिर इसके बाद इसका लेफ्ट पार्ट, फिर राइट पार्ट। ठीक है। तो नोड के बाद अगर अगर अगली वैल्यू हमें डालनी है और उसमें कोई लेफ्ट पार्ट नहीं है, तो हमें कहाँ डालना होगा, उसके लेफ्ट में। अगर लेफ्ट पार्ट होता तो हम लोग इसकी डेप्थ वन है तो हम लोग इसके राइट में डालते हैं। ठीक है, टू। तो इसी तरीके से कुछ काम करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कि कैसे हम लोग इस पे काम करेंगे। हम लोग इसमें स्टैक का यूज करेंगे रेदर देन रिकर्जन, क्योंकि स्टैक ज्यादा आसान होने वाला है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हम लोग रिकर्जन पे भी कर सकते हैं, आप लोग एक बार ट्राई करिएगा। जो इंट्यूशन मैंने आपको बताया यही चीज सेम यूज करनी है, और जो स्टैक में बताऊंगा वही सेम चीज आपको रिकर्जन पे भी करनी है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम लोग देखते हैं कि स्टैक से हम लोग क्या करने वाले हैं। स्टैक के अंदर हम लोग नोट डालेंगे अपने, और स्टैक के साइज को हम लोग उसके डेप्थ की तरीके यूज करेंगे। यानी अगर स्टैक का साइज वन है, ठीक है, यानी कि जो अगला नोड हम लोग डालेंगे वो वन डेप्थ का डालेंगे। ठीक है। वन डेप्थ पे जो होने वाला है, स्टैक का साइज टू है, तो अगला जो एलिमेंट हम लोग डालेंगे उसकी डेप्थ टू होने वाली है। ठीक है। इसी तरीके से अगला जब हम लोग स्टैक में एलिमेंट डालेंगे, स्टैक का साइज अगर हमारा तीन है, तो जो अगला एलिमेंट डालेंगे वो इसका मतलब इस वाले नोड का चाइल्ड होगा, यानी उसका लेवल जो होगा वो क्या होगा, थ्री होने वाला है। ठीक है। तो ये हमारा जीरोथ लेवल पे, जैसे ये हमारा जीरोथ लेवल पे होगा, ये हमारा फर्स्ट लेवल पे होगा, ये हमारा सेकंड लेवल पे होगा।
सेकंड लेवल पे मतलब डेप्थ में होगा, और इसकी डेप्थ वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हुए चलेंगे। थोड़ा सा एक और आइडिया लेते हैं हम लोग, इसको एक बार फिर से हम लोग कॉपी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और फिर हम लोग देखेंगे स्टैक में कैसे वन बाई वन वैल्यू डालेंगे और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग नोड की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे डेप्थ वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, नोड वैल्यू है, ठीक है। इस पे कैसे काम करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग एक नया रूट, नया नोड जनरेट करेंगे हर बार। जैसे पहला हम लोगों ने नोड वन को जनरेट किया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अगर अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है, यानी कि यही हमारा रूट नोड होने वाला है, तो इसको हम लोग स्टैक के अंदर पुश कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग दूसरा नोड जनरेट करेंगे, हम लोगों ने नोड नोड टू को जनरेट किया, और फिर हम लोगों ने देखा क्या स्टैक की वैल्यू इसके बराबर है, इसके डेप्थ वैल्यू के बराबर है। अगर ये डेप्थ वैल्यू के बराबर है तो इसके टॉप के लेफ्ट को चेक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे इसकी डेप्थ वैल्यू टू की वन आई है, ठीक है, तो हम लोग ये चेक करेंगे क्या साइज जो है हमारा वो इससे इस डेप्थ वैल्यू के बराबर है कि नहीं। स्टैक का जो हमारे साइज होने वाला है वो इस डेप्थ वैल्यू के बराबर है कि नहीं, और इस केस में है बराबर, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इस वाले नोड को, नोड के हम लोग लेफ्ट में चेक करेंगे। अगर लेफ्ट नोड हमारा नल नहीं है, ठीक है, नल है, अगर लेफ्ट नोड हमारा नल है तो इसके लेफ्ट में ही हम लोग ये वाला नोड इंसर्ट कर देंगे, और फिर इसको हम लोग पुश कर देंगे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वन को निकाला था, और इसके लेफ्ट में हम लोगों ने टू को पुश किया, और टू को यहाँ भी पुश कर दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला नोड, अगले नोड के लिए हम लोग जाएंगे, उसकी डेप्थ वैल्यू निकालेंगे और उसकी वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे टू और थ्री आए हैं, तो डेप्थ वैल्यू टू, यहाँ पे अभी स्टैक का साइज भी टू है, तो इसके लिए हम लोग चेक करेंगे अब इसके लेफ्ट, इस टू के लेफ्ट के पार्ट नल है, हाँ यहाँ पे नल है, तो हम लोग इसके लेफ्ट में डाल देंगे थ्री वैल्यू, और इस पे हम लोग थ्री डाल देंगे, ठीक है। अभी हमारा स्टैक का साइज हो गया है थ्री। अब हम लोग अगली नोड वैल्यू पे जाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसकी डेप्थ वैल्यू टू है, ठीक है, और यहाँ पे नोड वैल्यू फोर है, तो डेप्थ वैल्यू अगर टू है इसकी, और यहाँ पे स्टैक का साइज थ्री है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉप करेंगे, ठीक है। इसको पॉप करेंगे, फिर अब ये, अब हमारे जब हमने इसको पॉप कर दिया, तो हमारे जो स्टैक का साइज हुआ वो क्या हुआ, टू हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या टू का लेफ्ट नल है, नहीं, इस केस में नहीं है, और क्या टू का राइट नल है, फिर हम लोग चेक करेंगे। तो हम लोग रूट के राइट में फिर हम लोगों ने क्या डालना है, ये वैल्यू फोर, यहाँ पे हम लोगों को नन मिलेगी, और इस फोर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। फिर से इसका स्टैक का साइज क्या हो गया, थ्री हो गया, ठीक है, फोर को इसमें डाला हमने। फिर हम लोगों ने देखा वन। अब हम लोगों ने हम लोगों को पता है कि वन, हम लोगों को डेप्थ वैल्यू वन मिली है, और इसकी नोड की वैल्यू फाइव है। तो अगर हमें डेप्थ, फिर से एक नोड क्रिएट करेंगे हम फाइव का, और हम लोग देखेंगे कि क्या जो स्टैक का साइज है हमारे, वो डेप्थ वैल्यू से कम है, ठीक है, डेप्थ वैल्यू के बराबर है। तो इस केस पे नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉप करेंगे, ठीक है। हमारी स्टैक का साइज क्या हो गया, दो हो गया इस समय। फिर हम लोग इस पे चेक करेंगे, हमारी डेप्थ वैल्यू वन है, अभी भी ये स्टैक का साइज ज्यादा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फिर से पॉप करेंगे, ठीक है। अब हम लोग फिर से एक बार चेक करेंगे कि स्टैक का साइज क्या इससे बड़ा है, डेप्थ वैल्यू क्या है हमारी स्टैक के साइज से बड़ी है, बड़ी है नहीं। तो अब क्या होगा, अब इसके हम लोग लेफ्ट में चेक करेंगे, इस टॉप के लेफ्ट में, स्टैक के टॉप में इस समय वन एलिमेंट पड़ा होगा, और इसके लेफ्ट में हम लोग चेक करेंगे तो ऑलरेडी एक वैल्यू पड़ी हुई है। तो अब हम लोगों को इसके राइट में जो भी वैल्यू इंसर्ट करेंगे, इसके राइट में इंसर्ट करेंगे, तो हमारे केस में फाइव हम लोग इसके राइट में इंसर्ट करेंगे, और फाइव को यहाँ पे हम लोग पुश कर देंगे, ठीक है। अब रूट नोड वैल्यू टू पे आएंगे, डेप्थ वैल्यू हमारी टू पे टू मिली है, और नोड हमारा सिक्स है, एक नया नोड जनरेट किया सिक्स। अब हम इसको देखेंगे, जो हमारे स्टैक का साइज है वो भी टू है, ठीक है, टू है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम लोग इसके लेफ्ट को चेक करेंगे, लेफ्ट हमारा नल है, तो इसके लेफ्ट में ही हम ये वाली वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए चेक करेंगे, टू है हमारा, और यहाँ पे हम लोग इसको पुश भी करेंगे, ठीक है। अब पुश किया है, स्टैक का साइज हो गया है थ्री, ठीक है। अगली बार जब हम इसको चेक करेंगे डेप्थ वैल्यू को, कि इससे क्या इससे बड़ी है या बराबर है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, तो फिर यहाँ से पॉप करेंगे, इस पे आएंगे, ठीक है। फिर इसको हम लोग चेक करेंगे, तो इसमें राइट में हम लोग डालेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं। एक और एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे से हम लोगों को समझ में आएगा। सॉरी, एक और एग्जांपल पे काम करेंगे हम लोग, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारा दूसरा एग्जांपल है, जहाँ पे हम लोगों ने डी जीरो पे हमारी जो नोड की वैल्यू है वो है वन, ठीक है। डी वन पे हमारी नोड की वैल्यू जो है वो टू है। डी टू पे हमारी नोड की वैल्यू क्या मिली है हमें, थ्री मिली है। डी थ्री पे हमें क्या मिल रहा है, नोड की वैल्यू फोर मिल रही है। डी वन पे हमें क्या मिलेगा, नोड की वैल्यू हमें फाइव मिल रही है फिर। और डी टू पे हम लोगों को कौन सी नोड की वैल्यू मिल रही है, सिक्स।
वैसे ही डी थ्री पे हम लोगों को और कौन सी वैल्यू मिल रही है, 7। ठीक है, नोट वैल्यू 7। ठीक है, तो एक्चुअली में हम लोग क्या करने वाले हैं, दो फंक्शन लिखेंगे हम लोग। एक में वैल्यू हम लोग निकालेंगे स्ट्रिंग से, और एक में हम लोग इसका डेप्थ निकालेंगे। ठीक है, तो वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके होंगे। या तो हम वैल्यू को कोई सब स्ट्रिंग काउंट कर लें 1 को, इसको s2i की मदद से हम लोग इसको उसमें इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, या फिर हम लोग वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू इंटू 10 करके प्लस जो भी हमारा यहाँ पे वो दिया गया होगा, जैसे इस हमारे केस में 1 को माइनस करके 0 से। ठीक है, ऐसे भी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैथमेटिकल थोड़ा सा है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि हम लोगों को डेप्थ वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है, और हम लोगों को नोड की वैल्यूज सारी मिल गई हैं इन दो फंक्शंस की मदद से। ठीक है, और डेप्थ के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेप्थ के लिए भी हम लोग इसका बस इसका काउंट निकालते चले जाएंगे। ठीक है, इस केस में हमारे लिए 0 काउंट होगा, इस केस में 1 काउंट है, इस केस में 2 काउंट है, इस केस में 3, इस केस में 1, इस केस में 2, इस केस में 3। ठीक है, यही हम लोगों ने यहाँ पे डेप्थ वैल्यू निकाली है। इस तरीके से हम लोग काम करेंगे, और अब देखते हैं हम लोग स्टैक में कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं। इनिशियली हम लोगों के पास एक रूट रहेगा जिसमें 1 वैल्यू हम लोग b0 पे 1 वैल्यू रखेंगे। अभी हमारे स्टैक का साइज एम्प्टी है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ 0 डालेंगे, 0 नोट डालेंगे, यानी कि यहाँ पे 1 बढ़ेगा। ठीक है, अब हमारे स्टैक का साइज हो गया है 1, यहाँ पे हम लोग साइज लिख रहे हैं। ठीक है, और हम लोगों ने एक रीड प्री जनरेट करना शुरू कर दिया है यहाँ पे। फिर हम लोग दूसरे पे है, स्टैक का साइज हम लोगों ने देखा, क्या हमारे स्टैक का साइज इसके बराबर है। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या होगी, 2। तो हम लोगों ने दूसरा एक नोड जनरेट किया 2, और इसके लेफ्ट को हमने चेक किया, टॉप के लेफ्ट को हमने चेक किया, क्या ये हमारा नल है, हाँ अभी इस केस में नल है। तो 2 हमने इसके लेफ्ट में डाल दिया, और 2 को यहाँ भी पुश कर दिया, हमारे स्टैक का साइज हो गया 2। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, एक और वैल्यू उठाई, यहाँ पे d इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, और n इज इक्वल टू 3 है, तो हम लोगों का एक 3 नोड है, उसको हम लोगों को डालना है, तो d इज इक्वल टू 2 है। तो क्या हमारे स्टैक का साइज डेप्थ के साइज के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में ट्रू। तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्टैक इसके टॉप के लेफ्ट को चेक करेंगे, क्या ये हमारा नल है, हमारे केस में नल है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, फिर अब हम लोगों को क्या करना है, डेप्थ वैल्यू 3 के लिए। ठीक है, और नोड वैल्यू 4। तो डेप्थ वैल्यू अभी इसको हमने यहाँ पे 3 पुश किया हुआ है, तो स्टैक का साइज भी हमारे 3 हो जाएगा। और डेप्थ वैल्यू 3, क्या है, हमारा डेप्थ का साइज जो है वो इसके बराबर है, हाँ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट में चेक करेंगे, अभी नल है तो यहाँ पे हम लोग 4 इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, अगला हमारा कौन सा नोड होगा, 5। यहाँ डेप्थ वैल्यू 1 है, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी हम लोग अपना 4 इंसर्ट कर देंगे, डेप्थ वैल्यू हो गई 4। ठीक है, तो अब हम देखेंगे स्टैक का साइज हमारा बड़ा हो गया है, हमारे जो डेप्थ का साइज हम लोगों ने निकाला है, डेप्थ निकाली है, और जो हमने स्टैक का साइज है वो स्टैक का साइज इंक्रीज कर गया है। तो जब तक हमारा स्टैक का साइज हमारे डेप्थ से बड़ा रहेगा, तब तक हम लोगों को पॉप करना है, पॉप ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो हमारे केस में 4 भी पॉप होगा, 3 भी पॉप होगा, 2 भी पॉप होगा, और जैसे ही स्टैक की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, यानी कि जैसे ही स्टैक की वैल्यू डेप्थ से कम आ जाएगी, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, कम या बराबर आ जाएगी, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसके राइट को चेक, लेफ्ट को चेक किया है एक बार, अब राइट को चेक करेंगे एक बार। राइट में हमारा नल अभी भी पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 5 जो है हमारा यहाँ पे डाल देंगे, और 5 को यहाँ भी इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग 6 के लिए जाएंगे, डेप्थ वैल्यू 2 है और साइज भी 2 है, तो इसके टॉप के हम लोग लेफ्ट में चेक करेंगे, टॉप के लेफ्ट में अभी नल है, तो यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, 6 डालेंगे। अपना नया नोड हमारा 6 था, तो 6 को डाल दिया। ऐसे ही b इज इक्वल टू 3 को आप चेक करेंगे, d इज इक्वल टू 3, यानी डेप्थ का साइज, डेप्थ और स्टैक का साइज दोनों बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट में चेक करेंगे, 6 के लेफ्ट में हमने चेक किया, अभी भी नल है, तो इस 7 को हमने ऐसे डाल दिया। ठीक है, और यही रूट हमें मिल चुका है, और इसी को हमें रिटर्न करना है आंसर में। ठीक है, रिटर्न रूट। तो इसको कैसे करने वाले हैं हम लोग अपना कोड करके एक बार समझते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। तो हम लोग आ गए अपनी कोडिंग स्क्रीन पर, और हम लोग अपने सॉल्यूशन को एक बार देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें डेप्थ चाहिए होगी, तो हम लोग एक डेप्थ के लिए फंक्शन बना लेते हैं, गेट डेप्थ नाम से, गेट डेप्थ नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं, जो कि हमें डेप्थ रिटर्न करके देगा। तो डेप्थ में हम लोग क्या वो माइनस माइनस के साइन जो थे, हाइफन हाइफन के साइन, वो सब काउंट कर रहे थे, डैशेस काउंट कर रहे थे बेसिकली। तो हम लोग यहाँ पे डैशेस काउंट करेंगे, इसके लिए हमें इनपुट में स्ट्रिंग चाहिए होगी, ट्रावर्सल वाली, और हमें इंट आई चाहिए होगा, क्योंकि हम रेफरेंस टाइप में, इंडेक्स चाहिए होगा, मतलब कहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं अपनी डेप्थ को काउंट करने के लिए, उसके लिए हम लोगों को बाय रेफरेंस पास करना होगा अपने इंडेक्स को। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपनी डेप्थ की वैल्यू 0 सेट कर लेते हैं,
ठीक है, इनिशियली। इसके बाद हम लोग देखेंगे वाइल जो हमारा इंडेक्स है वो जब तक हमारी ट्रैवर्सल वाली स्ट्रिंग से छोटा हो। ठीक है, ट्रैवर्सल वाली स्ट्रिंग से छोटा हो साइज। और जो आई है हमारा, ठीक है, ट्रैवर्सल ऑफ आई है, ट्रैवर्सल ऑफ आई है, वो क्या हो हमारा, इक्वल डैश के बराबर हो। ठीक है, उस केस में हमें क्या करना होगा, डेप्थ की वैल्यू को बढ़ाना होगा, डेप्थ की वैल्यू को बढ़ाना होगा, और इंडेक्स की वैल्यू को भी बढ़ाना होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, अपना डेप्थ, रिटर्न डेप्थ। ठीक है, ये हमारा ये फंक्शन हमारा डेप्थ को रिटर्न करके दे देगा। इसके अलावा इंट, हमने बताया था कि हमें वैल्यू भी काउंट करनी पड़ेगी, तो गेट वैल नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं, गेट वैल नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं, जिसमें भी हमारा स्ट्रिंग एक आएगी करके, और एक इंट इंडेक्स आएगा हमारा, जो कि ये दर्शाएगा कि कौन से इंडेक्स से हमें वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, मैंने बताया आपको दो तरीके कौन कौन से, एक या तो हम सबस्ट्रिंग पार्ट निकाल लेंगे और एस2वाई फंक्शन लगा करके फिर हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे सी प्लस प्लस के अंदर, या तो फिर एक और तरीका है जिससे मैं अभी करने जा रहा हूँ, उससे भी हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग देखो, वैल्यू हम लोग इनिशियली इसको जीरो मान लेते हैं। ठीक है, और वाइल जब तक हमारा जो इंडेक्स है वो छोटा होगा ट्रेवर्सल डॉट साइज से, ठीक है, तब तक हमें ये चीज़ परफॉर्म करनी है। और एक और कंडीशन लगेगी, जब तक जो हमारा ट्रेवर्सल ऑफ आई है वो हमारा छोटा हो किससे, वो हमारा बड़ा हो या बराबर हो आई से, जीरो से, या फिर नहीं, एंड की कंडीशन लगेगी यहाँ पे। एंड की कंडीशन इसलिए, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, इससे छोटा होना चाहिए, 9 से छोटा होना चाहिए, स्ट्रिंग में 9 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी वैल्यू को बढ़ाएंगे, वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू इंटू टेन प्लस ट्रेवर्सल ऑफ आई इज इक्वल टू माइनस जीरो। ठीक है, ट्रेवर्सल ऑफ आई माइनस जीरो। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो कि हम लोगों को बेसिकली देखनी पड़ेगी। और आई की वैल्यू हमने इंक्रीज कर दी, और यहाँ से हम लोग जो रिटर्न करेंगे वो वैल्यू होगी, रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो हम लोगों ने अपने दोनों फंक्शन लिख लिए हैं, और अब हम लोगों को बस ये देखना है, चेक करना है कि हम लोगों को अपने मेन फंक्शन जो हमारा ट्रीनोड वाला फंक्शन है, यहाँ पे हम लोगों को जहाँ पे रूट रिटर्न करना है वहाँ पे किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम लोग जानते हैं तो हम लोगों को सबसे पहली चीज़ की जरूरत पड़ेगी, वो होगी रूट। तो सबसे पहले एक रूट बना लेते हैं हम लोग, ये हमारा ट्री नोड स्टार रूट, इसको हम लोग नल पॉइंटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, और हमें एक स्टैक की जरूरत पड़ेगी जो कि ट्री नोड टाइप का होगा, ट्री नोड टाइप के स्टैक की जरूरत पड़ेगी, स्टैक की जरूरत पड़ेगी, एस टी मान लेते हैं इसको, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। और कौन है, स्टैक की जरूरत पड़ेगी हमें, तो स्टैक में हम लोग रूट को पुश करने वाले हैं, यानी अपने नोड्स को पुश करने वाले हैं, तो हम लोगों ने ट्री नोड टाइप का बनाया है। तो अब हम लोग एक इंट आई इज इक्वल टू जीरो, अब इस ये हमारा इंडेक्स रहने वाला है। तो वाइल आई जो है हमारा वो जब तक छोटा हो किससे, ट्रैवर्सल वाली स्ट्रिंग से, ट्रैवर्सल वाली स्ट्रिंग से जब तक छोटा हो, ट्रैवर्सल डॉट साइज। ठीक है, जब तक ये छोटा होगा तब तक हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो वो ऑपरेशंस क्या होने वाले हैं, सबसे पहले हम लोगों को डेप्थ चाहिए होगी, डेप्थ चाहिए होगी एक नोड के लिए। ठीक है, वो डेप्थ निकालने के लिए हम लोग गेट डेप्थ वाला फंक्शन कॉल करेंगे, गेट डेप्थ वाला फंक्शन कॉल करेंगे। तो उसमें हम लोगों ने ट्रैवर्सल और आई की वैल्यू हम लोगों ने भेजी थी। ठीक है, फिर हम लोग इन वैल्यू काउंट करेंगे, वैल्यू के लिए हम लोग गेट वैल वाला फंक्शन कॉल करेंगे, इसमें भी हम लोग ट्रैवर्सल और आई की वैल्यू हम लोगों ने भेजी हुई थी। ठीक है, अब हम लोग ये चेक करेंगे कि जो हमारी डेप्थ आई है वो हमारा जो वाइल जो हमारी डेप्थ की वैल्यू है वो जब तक बड़ी है किससे, हमारे स्टैक के साइज से, स्टैक डॉट साइज, यानी एच टी डॉट साइज से जब तक हमारी बड़ी वैल्यू रहेगी वो, तब तक हमें स्टैक से पुश करना है, एच टी डॉट पुश पॉप करना है, सॉरी, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, अगर हमें पता है कि अगर हमारा जो स्टैक होगा वो एम्प्टी होगा, तो यानी कि अगर एम्प्टी स्टैक है तो जो पहला एलिमेंट हम लोग इंसर्ट करने वाले हैं अपने स्टैक के अंदर वो हमारा रूट नोड रहने वाला है। तो एक चीज देख लेते हैं, इफ नॉट एच टी डॉट एम्प्टी, एम्प्टी, उस केस में क्या होगा हमारा, अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या करेंगे, और अगर एम्प्टी है तो एल्स के केस में हम लोगों को रूट को ही न्यू नोड बनाना होगा, न्यू नोड बनाना होगा। और यहाँ पे हम लोग एक न्यू नोड भी बना लेते हैं एक बार, न्यू थ्री नोड स्टार न्यू नोड। ठीक है, इक्वल टू न्यू थ्री नोड, और यहाँ पे हम लोग अपनी वैल्यू को पास कर देते हैं। ठीक,
तो हम लोगों ने ये न्यू नोड बना लिया है। अब हम लोगों को बस क्या करना हुआ है, इस न्यू नोड को हर बार अपने स्टैक में पुश करना है। न्यू नोड डॉट पुश न्यू नोड, ठीक है, स्टैक में पुश करना है, st डॉट पुश न्यू नोड, ठीक है। और अगर हमारा एम्प्टी होगा तो उस केस में दो केस हो सकते हैं, ठीक है। जो टॉप अगर एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने सारे नोड्स को पॉप आउट कर दिया है। अगर हमारा डेप्थ बड़ा होगा तो अब जो हमें पता है कि जो स्टैक के टॉप पे जो नोड होगा वो हमारे करंट नोड यानी न्यू नोड का पेरेंट होगा। तो पेरेंट में अगर लेफ्ट चाइल्ड अवेलेबल नहीं है तो वो जो पेरेंट है हमारा, वो जो चाइल्ड है वो उसके लेफ्ट, जो अपने पेरेंट का लेफ्ट होगा, वरना फिर राइट में होगा। तो इसमें भी दो केस बन रहा है इसके अंदर। इफ st डॉट टॉप इज नॉट इक्वल टू टॉप का लेफ्ट इज इक्वल टू नल पॉइंटर, नल पॉइंटर, ठीक है। अगर ये हमारा नल पॉइंटर है तो केस में क्या केस बन रहा है हमारा, st डॉट टॉप के लेफ्ट में हम लोगों को पुश करना है, लेफ्ट में डालना है क्या, अपना न्यू नोड, ठीक है। और एल्स के केस में क्या हो जाएगा, कॉपी, एल्स के केस में हमारा क्या हो जाएगा, st डॉट टॉप के राइट के पार्ट में हम लोग डालेंगे, igst राइट के पार्ट में हम लोग अपना न्यू नोड डालेंगे, ठीक है। और अब हम लोग सिंपली यहाँ से रूट को रिटर्न कर देते हैं और होपफुली ये सॉल्यूशन अपना चलना चाहिए। कुछ माइनर मिस्टेक्स हो सकती हैं, बाकी आई थिंक ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। तो ये हमारा कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 और नल जा रहा है, फिर नल जा रहा है, ओके। तो हमने देखा कि अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो फिर हम लेफ्ट में नल पॉइंटर अगर नहीं है, स्टैक के टॉप में लेफ्ट, टॉप के लेफ्ट में हम लोग न्यू नोड डाल लें, ठीक है। और वरना स्टैक के टॉप के राइट में हम लोग न्यू नोड डाल लें, ठीक है। और अगर ये वाला केस है, एल्स के पार्ट में हम लोग रूट में ही न्यू नोड डाल देंगे, ठीक है। while depth is greater than st dot size, इसका मतलब क्या है, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, तो हम लोगों का जो डेप्थ होगी, डेप्थ की वैल्यू होगी वो हमारी छोटी होनी चाहिए, एस टी डॉट साइज से, ठीक है। जब तक हमारी डेप्थ की वैल्यू एस टी डॉट साइज से छोटी है तब तक हमें पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी मिस्टेक थी यहीं पे, मुझे लग रहा है। हाँ, अब ये टेस्ट केसेस चल गए हैं तो इसको हम लोग एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। होपफुली ये सारे टेस्ट केस पास करने चाहिए और हम लोगों ने ये क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लिया है। तो इस क्वेश्चन के लिए बस इतना ही, और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को जो लिंक है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड हैप्पी कोडिंग, थैंक यू।